हाउ टू फैटन योर पर्स, या अपने पर्स को हमेशा मोटा कैसे रखें। ये सेम वर्ड द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन बुक में बहुत अच्छे से कवर किया है। उसमें उन्होंने 7 रूल्स बताए हैं। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप रिच बन सकते हो। जो लोगों ने उस वक्त ये इसको फॉलो किया उसकी पूरी स्टोरी है। तो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ शेयर किया जाए। ये तो काम करते ही हैं, बट जो मुझे भी लगा कि इसके साथ वो चीज़ भी शामिल हो जाए जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, तो वो बेस्ट नॉलेज आपके पास जाएगा कि आप कैसे रिच बन सकते हो, अपने पर्स को हमेशा मोटा कैसे रख सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो उन्होंने बताई, सेविंग करना चाहिए। आपको अपने एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल होना चाहिए। और सबसे पहले पे योर सेल्फ, मतलब आप जितनी भी इनकम करते हो उसका 10% आपको खुद अपने को देना चाहिए। किस लिए देना चाहिए? खुद की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए या खुद के फ्यूचर के लिए। और वो जो 10% आपको बचाना है वो आपको बहुत अच्छे से अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना है। मतलब आप कितनी चीज़ें खर्च करते हो और जितना आप अर्न करते हो उससे कम में रहना आपको सीखना पड़ेगा। तो जो 10% आप फिर उसके बाद में जो बहुत थोड़े से टाइम के बाद में आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, तो उसको आप बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए। अभी इन्वेस्ट करने के लिए आपको केवल वही इन्वेस्ट करना है जहाँ की आपको लॉस के चांसेस ना हो, प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हो। तो कहीं ना कहीं यहीं आके मुझे ये चीज़ ट्रिगर की कि अगर लोगों को यही पता होता कि हम जैसे शेयर मार्केट में होता है या किसी म्यूचुअल फंड्स में होता है या कहीं और भी होता है जहां हम इन्वेस्ट करते हैं, बट हमको रफ आइडिया जरूर रहता है कि हाँ ये ग्रो करेगा, ये नहीं ग्रो करेगा, बट एग्जैक्टली नहीं पता रहता है कि हाँ यहाँ हम ग्रो करेंगे ही और यहाँ हमारा फॉल बिल्कुल नहीं होगा या हमारी ग्रोथ डाउन बिल्कुल नहीं जाएगी। मतलब इन्वेस्टमेंट हमारा ग्रो करते रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। बट मुझे लगा हाँ इस जगह पे हम इस प्रिंसिपल को जरूर लगा सकते हैं जो कि हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाया जाता है। एक्चुअली ना ये सारा खेल एनर्जी का ही रहता है और बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप कुछ लाइफ कोच को भी अगर देखोगे, मैंने 1-2 लोगों को सुना है कि जब हम उस पर वर्क करना शुरू करते हैं और जब मेडिटेशन करते हैं और कहीं हंच आता है कि हाँ नहीं यहाँ पे ही हमको इन्वेस्ट करना है, और अगर हम वहाँ करते हैं तो डेफिनेटली उनको लीड मिलती है, मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ होती है। तो उस समय मार्केट में लोग क्या बोल रहे हैं या किसी और की गाइडलाइन लेने की बजाय आपको एक हल्का सा नॉलेज तो होना ही चाहिए। वो नॉलेज आप अपने गूगल पे सर्च करके ले सकते हो, वीडियो देख के ले सकते हो, बट एक जो खुद की अंदरूनी जो आवाज़ है वो उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। और वो यही है कि आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन के बाद एफर्मेशंस भी करिए और उस एनर्जी को महसूस कीजिए कि वी आर अबंडेंस, हम अबंडेंस ही हैं और गॉड की वेल्थ कंटिन्यूअसली फ्लो कर रही है हमारी लाइफ में, एंड वी आर गाइडेड बाय डिवाइन पावर। हम दैवीय शक्ति से मार्गदर्शन ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं और वही मुझे मार्गदर्शन दे रही है। जब हम इस तरह से सरेंडर करके हमारे सुपर सबकॉन्शियस माइंड पे अपने आप को छोड़ देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करती है, आपको कहीं ना कहीं वो बता ही देगी कि हाँ यहाँ इन्वेस्ट करो और ग्रोथ होगी। भले कुछ टाइम के लिए वो नीचे जाए, पर आपका जो भरोसा रहता है उस चीज पे ना, डिवाइन पावर पे, वो उसको एक दिन बहुत ऊपर तक लेके जाता है और आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करता है। तो मुझे लगता है कि इसी जगह पे आपको कि प्रॉपर या अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा आपके लिए, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपकी जो इनर एनर्जी वर्क है ये बहुत अच्छे से काम कर सकता है। तो आप ये भी कीजिए, जहाँ भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ईश्वर का नाम लेके आपको जो थोड़ा थोड़ा लग रहा है नॉलेज के अकॉर्डिंगली कि हाँ ये अच्छा काम करेंगे, वहाँ इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। एक्चुअली पहले मैंने भी ये सब कुछ नहीं किया था, बट जब मुझे मेरे इस साल का एक गोल ही है कि मुझे पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बहुत कुछ सीखना है, तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही म्यूचुअल फंड्स
खुद भी ओपन किए, और मैं चाहती हूँ सब जिसके पास जितना पैसा हो, मिनिमम 100-200 रुपीज़ से भी ओपन कर सकते हो, बट करना ही चाहिए। हर किसी को जिसको जो समझ में आए उसको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। तो कुछ म्यूचुअल फंड्स मैंने भी ओपन किए हैं, आप भी कर सकते हो। तो ये एक बात पक्की हो गई कि हाँ, ये यहाँ पे हम उसको यूज़ करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके अपनी ग्रोथ अच्छी कर सकते हैं, भले मार्केट का जो भी अप एंड डाउन चलता रहे। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। दूसरी बात, जो इन्वेस्टमेंट उसमें से जो ग्रोथ होके आएगी आपको, उससे ही और अलग अलग स्ट्रीम्स में या अलग अलग एसेट्स बनाने हैं, और एक ही जगह नहीं बनाइए आप। उसका जो भी आपकी ग्रोथ निकलती है उससे आप रियल स्टेट में जाइए, या कहीं आप छोटे लेवल पे भी, हर जगह आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। रियल स्टेट में भी शायद ऐसे कुछ ऐप्स हैं जहाँ पे आप कम से कम अमाउंट में वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। ये उस तरह के चैनल्स पे आपको इसकी जानकारी पूरी मिल जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट करते रहिए। और लास्ट में यही मैं बताऊंगी कि आपको एक लॉ, ये तो है सेविंग का लॉ है, एक दूसरा लॉ है स्पेंडिंग लॉ। जो मैंने अभी कुछ दिन पहले 6 अकाउंट ओपन करने बोले थे, उसमें मैंने एक खुद का प्ले अकाउंट भी खोलने बोला था, जिसमें आपको 10% डालना है। 10% नहीं डाल सकते तो एटलीस्ट 5% डालिए, और उसको खुद पे खर्च कीजिए। जब तक रिचनेस की फीलिंग नहीं आएगी, आप कितना भी सेव कर लो काम नहीं करेगा, आप रिच नहीं बन सकते। आपको रिचनेस की फीलिंग आना बहुत जरूरी है। जो प्ले अकाउंट में आपने जो पैसा इकट्ठा किया उसको खुद पे खर्च करिए। और जो आपको ग्रूमिंग के लिए खर्च करना है उसके लिए कीजिए। स्पा जाइए, कुछ मनपसंद कॉफ़ी शॉप में जाके कॉफ़ी ले सकते हैं, पी सकते हैं, कोई अच्छे कपड़े ले सकते हैं। आपको जो समझ में आ रहा है आप करिए, बट वो स्पेंड भी आपको उतनी मनी करना है ताकि बैलेंस में ये लॉ काम करे और आपको अबंडेंस की फीलिंग आती है। और जब भी कभी पैसा खर्च करो, खुश होके करो कि गॉड विल मल्टीप्लाई इट, और इसको गॉड मल्टीप्लाई करके मुझे रिटर्न करेगा। और विश्वास के साथ करो, और कभी लैक की फीलिंग तो आना ही नहीं चाहिए। जब हम एक्साइटेड रहते हैं ना खर्च करने के लिए भी, तो गॉड नोज कि उसके पास बहुत है और वो और देता जाता है। तो एक ये 2 चीज़ मुझे इसमें ऐड करने की ज़रूरत थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये काम करता है, इसलिए मैंने एक किया। एक तो कि हाउ टू नो व्हाट इन्वेस्टमेंट वर्क्स बेटर फॉर अस, या कौन सी इन्वेस्टमेंट हम सही है, ये कैसे सेलेक्ट करेंगे अपनी एनर्जी वर्क के थ्रू। और लास्ट, केवल सेविंग से ही आप रिच नहीं बन सकते, क्योंकि मिडिल क्लास ज़्यादा सेव करता है, इन्वेस्ट कम करता है। पुअर क्लास तो इन्वेस्ट करता ही नहीं है, और जो रिच क्लास रहता है वो सेव कम करता है, इन्वेस्ट ज़्यादा करता है। तो हमको इसके अलावा स्पेंड भी करना है, जो कि हमारे इमोशंस को अबंडेंस की इमोशंस में बदलता है। लास्ट में एक और पॉइंट है जो उसी बुक से है, द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन, कि आपको अपनी अर्निंग की एबिलिटी को बढ़ाना चाहिए, एंड दिस इज परफेक्टली ऑल राइट। और मैं सबको बोलती हूँ कि अपने स्किल्स को डेवलप करो, खुद को मांझना शुरू करो, अपने जो भी गिफ्ट है उसको एक्सप्लोर करो, और उस फील्ड में बेस्ट बनने की कोशिश करो। ये हमेशा आपको रिच बनाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से जब आप करना शुरू करोगे तो डेफिनेटली आप अपने पर्स को मोटा कर सकते हैं। I hope this video will help you, and we will meet in our next video. Till then, goodbye.